जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है, जल की भांति अपना मार्ग स्वयं बना लेता है ये जीवन। हर एक समस्या का समाधान स्वयं बता देता है ये जीवन। इसलिए जीवन में जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, हमें समझ ही ना आ रहा हो, कुछ भी हमारे वश में ना हो, तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से देखना है इस जीवन में घटित क्या हो रहा है। पीड़ा सभी ने भोगी है। पीड़ा के समय कुछ क्रोध करते हैं, क्रोध में आके पराक्रम करते हैं। यही तो नहीं करना है। शांत चित्त से बस वो समझना है जो ये जीवन हमें सिखाना चाहता है। जीवन सब सिखाएगा, बस स्मरण रखिएगा। कब प्रयास करना है और कब प्रतीक्षा करनी है, ये आपको समझना होगा। कई सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है मुझे और राधा को लेकर। कहते हैं ना मैं और राधा साथ में रहते हैं, ना हमारा विवाह हुआ है। मैं यहाँ द्वारका में, राधा वहां बरसाना में, तब भी इतना प्रेम कैसे? ये संबंध है कैसा? मैं उनसे सरल सी बात कहता, आप कभी अपने दर्पण में देखिए, अपनी दोनों आंखों को देखकर उनसे पूछिए कि ये दोनों आंखें एक साथ क्यों बंद होती, एक साथ क्यों खुलती हैं, एक साथ क्यों सोती हैं, एक साथ क्यों रोती हैं? आजीवन किसी व्यक्ति से संपर्क बनाया रखा जा सकता है बिना उनसे मिले। कुछ ऐसा ही प्रेम है मेरा और राधे का भी। और कुछ ऐसा ही तो होता है प्रेम दो नैनों की भांति, जो कभी मिलेंगे नहीं पर सदा सदा के लिए साथ जुड़े रहते हैं। यही भाव निस्वार्थता है और यही निस्वार्थ प्रेम आपको आनंद की ओर ले जाएगा। जीवन में सदैव निस्वार्थ प्रेम कीजिए, आनंद ही आनंद मिलेगा। पक्षी राज कहलाता है बाज। बाज की जीवन आयु लगभग 70 वर्ष। अब 40 वर्ष में आते आते उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाने लगते हैं, चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंख भारी हो जाते हैं। अर्थात वो भव्य उड़ान नहीं, वो शक्ति नहीं। अब बाज क्या करे? बाज सबसे कठिन चयन करता है, चयन स्वयं की पुनर्स्थापना का। सर्वप्रथम किसी विशाल पर्वत पर जाता है, एकांत में अपना एक घोंसला बनाता है और फिर चट्टान पर अपनी चोंच मार मार के अपनी चोंच ही तोड़ देता है। फिर प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उग जाने की। फिर वही अपने पंजों के साथ भी करता है। तत्पश्चात अपने भारी पंख एक एक करके स्वयं नोच के निकाल देता है। फिर 150 दिन की पीड़ा सहने के पश्चात उसे फिर मिलती है वही भव्य उड़ान, वही शक्ति, और फिर वो जीवन के अगले 30 वर्ष जीता है। क्या समझे? यदि इच्छा शक्ति हो तो एक दुर्बल भी बलि बन सकता है। आप भी यही कीजिए, अपने बीते हुए कल के अस्तित्व का भार त्याग दीजिए और कल्पना की एक उन्मुक्त उड़ान भरी, स्वयं की पुनर्स्थापना करिए, तभी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। और स्मरण रखिए, ये छोटे छोटे आरंभ ही बड़े बड़े शिखर तक ले जाते हैं।